हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल अमित। फ्रेंड्स, आज हमारा जो बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा था, आज हमारा चैप्टर नंबर 12 है। इसके पहले हम 11 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ना देखें तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है एसएससी नानटेक के नाम से, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ओके, तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, जो लंग्स पूरा सिस्टम दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 लंग्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे पेड़ की टहनियों की तरह दिखाया गया है, जिसको हम वायु कोष्ठक या एल्वियोली बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये ब्रांच आई है, ब्रांचेज जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर हमारा श्वास नली है, ट्रांकिया, और जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है लैरिनेक्स, जिसको हम स्वर तंत्र बोलते हैं। ओके, और यहाँ से यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस हमारे जो कि हो जाएगा डायाफ्राम, इसको बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। श्वसन 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 हमारा एक कैटाबोलिक या विखंडात्मक प्रोसेस होती है। श्वसन एक कैटाबोलिक या विखंडात्मक प्रोसेस होती है, क्योंकि जो हमारा श्वसन होता है, श्वसन कार्बोहाइड्रेट के श्वसन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का जब एक बड़ा अणु कार्बोहाइड्रेट का जब एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणु में टूटता है, तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है। श्वसन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। ओके, और श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। एनारोबिक रेस्पायरेशन एनारोबिक मतलब अनाक्सी, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसे हम एनारोबिक, और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा तो उसको एरोबिक बोलेंगे। और एनारोबिक अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, तो जैसे मनुष्य की मांसपेशियों में से, मसल में से पायरुवेट से लैक्टिक एसिड का बनना एक हमारा एनारोबिक होता है। तो और जब ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो मनुष्य को, जो इंसान को थकान फील होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसान को या मनुष्य को थकान कब फील होती है? जब उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड किससे बनता है? पायरुवेट से बनता है। ओके, और फिर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे फर्मेंटेशन, किण्वन हो गया। किण्वन में क्या होता है? एक जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब ईस्ट कवक ग्लूकोज से एल्कोहल का निर्माण होता है, ग्लूकोज से एल्कोहल का निर्माण करता है, तो ये भी हमारा अनाक्सी श्वसन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे किण्वन प्रक्रिया में हमारा विस्की आ गया, केक आ गया, इडली बनता है, ब्रेड आदि, ये सब हमारी एनारोबिक में आ जाएगी एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको ऑक्सी श्वसन। तो यह जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, यह पूरी प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। और ऑक्सी श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार के। तो एक हमारा होता है बाह्य श्वसन और एक होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन। अब बाह्य श्वसन में क्या होता है? बाह्य श्वसन में ब्रीथिंग जो होती है, गैसों का एक्सचेंज, बाह्य श्वसन में गैसों का एक्सचेंज होता है, जबकि अंतः श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर एटीपी का निर्माण करता है। ओके, अब जिसे हम देख लेते हैं नोट पॉइंट में, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी ब्रीथिंग रेट कितनी है? 12 से 16 पर मिनट। आप काउंट कर सकते हैं, 1 मिनट में आप 12 से 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन अगर आप न्यू बॉर्न बेबी देखें, नवजात शिशु में, तो वो होता है नवजात शिशु में 25 से 40 पर मिनट। वो बहुत तेज़ी सांस लेते हैं। और अगर ब्रीथिंग रेट मेजरमेंट डिवाइस की बात करें, तो हमारा होता है स्पायरोमीटर से हम ब्रीथिंग रेट मेजरमेंट करते हैं। एक इंसान 1 मिनट में कितना ब्रीथ ले रहा है, कितना सांस ले रहा है। क्योंकि देखो, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वायु कोष्ठकों में वायु भर जाती है। ये होता है किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और वायु कोष्ठकों में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है,
वो खून में मिल जाता है, और यह ब्लड जब खून में मिल जाए तो वो शुद्ध ब्लड हो जाएगा, तो उसको हार्ट में भेज देता है, हृदय में। आप हृदय देखे होंगे, हृदय में जो था यहाँ पे राइट साइड और इधर था लेफ्ट साइड, यहाँ पे शुद्ध ब्लड आता है, तो हृदय में भेज देता है। और हृदय में CO2 वाला ब्लड जो होता है, CO2 वाला ब्लड को वापस वायु कोष्ठकों में लाया जाता है, और जहाँ से जो अशुद्ध ब्लड या कार्बन युक्त ब्लड वायु होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बदले में शुद्ध वायु को भेज दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस हमारा वायु कोष्ठकों के द्वारा होता है। वायु कोष्ठक यहाँ पे जो ये था एल्वेओली, यहाँ पे वायु कोष्ठकों द्वारा होता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर है। और अगर अंतः शोषण की बात करें, ये तो हमारा हो गया बाह्य शोषण, ये पूरा बाह्य शोषण में था। अगर अंतः शोषण में बात करें, अंतः शोषण में जो होता है ग्लाइसोसिस, यहाँ पे प्रक्रिया होती है ग्लाइकोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 ATP का निर्माण होता है, और एक होता है अंतः शोषण में क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र यह हमारा माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव्य में होता है। और क्रेब्स चक्र में 36 जो 36 ATP का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र में 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार अगर हम टोटल देखें तो अंतः शोषण में 36 + 2 टोटल 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP का निर्माण होता है अंतः शोषण में। ओके, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक हमारा शोषण से, शोषण तंत्र से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप सिबिला में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।